हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपका जो पवित्र नदियों जो है जैसे गंगा, यमुना और जो भी है बाकी नदी है, इतना शक्तिशाली है कि को पाप को धुला सकते हैं, पाप को मतलब पाप से मुक्त हो सकते हैं व्यक्ति को। तो ऐसा है, अगर ऐसा है कि तो फिर क्यों पाप करो, पाप करते रहते और स्नान करते रहते, वो ठीक हो जाते। इसमें क्या गलती है? तो ये मेंटालिटी हमको समझना चाहिए। ये एक चीटिंग मेंटालिटी है, क्योंकि पहले हमको देखना चाहिए कि ये नदियों को जो इसका शक्ति है कि पाप को धुलाने के लिए या पाप से मुक्त करना, इसके क्यों है? क्योंकि हम क्यों चाहिए पाप से मुक्त करना? क्योंकि पाप जो है एक भार जैसे, एक बर्डन जैसे हैं, एक बैगेज जैसे हैं। समझो कोई प्रवास में जाते हैं, उसको ज़्यादा लगेज है, तो कैसे जाते हो? धीरे धीरे उसका प्रगति या जो भी प्रवास है वो धीरे धीरे हो जाते हैं। लेकिन जितना हमारा पाप धुल जाते हैं, तो हमारा बर्डन है, बैगेज है, कम है, तो हमारा प्रगति जो है आध्यात्मिक का, वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो यही एक ही कारण है जिसमें हमको भक्त लोग जो हैं, जो भी हैं, उसको चाहते हैं कि पाप जो है उसको कम हो जाए, क्षीण हो जाए। तो जितना पाप क्षीण हो जाते उतना हमारा आध्यात्मिक प्रगति फास्ट हो जाते है। इसलिए लोग नदी में जाते या कौन से भी धाम में जाते या कहीं पे भी कि को पाप को धुलाने का क्यों, ताकि मेरे प्रगति आध्यात्मिक में फास्ट हो जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल फिजिकल स्नान से नहीं है। श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद उनका टिप्पणी में ऐसे लिखा था एक जगह पे कि गंगे पे में भी बहुत सारे मछली पकड़ने वाले आदमी आते हैं, फिशरमैन आते हैं, और वो भी रोज गंगे को प्रवेश करते हैं, बराबर, गंगे का स्नान करते हैं। लेकिन उनका काम क्या? मछली पकड़ने के लिए, बराबर। तो ऐसे व्यक्ति वैकुंठ में जाएगा? ऐसे प्रश्न पूछे जीव गोस्वामी को। तो निश्चित नहीं है, क्योंकि उसका चेतना नहीं है, उसका सोच नहीं है कि जब भी गंगा को अप्रोच करके कि पवित्र नदी है, भगवान का चरणामृत है, ऐसा सोच नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस या चेतना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे लोग जो सोचते छोड़ो कोई बात नहीं, मैं पाप करते रहते हैं और मैं नदी में स्नान करके सब धुल जाते, ये एक हिपोक्रिट, एक ढोंगी, एक चीटिंग मेंटेलिटी है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आ जाता है कि दशनामा अपराध में वो सातवां अपराध कहते हैं, नामनो बलत यस्य पाप बुद्धि। ये पाप बुद्धि है, उसका सोच है, विचार है पाप करने का। और उन्होंने हरिनाम या नदियों या जो भी धाम है ऐसा यूज़ करके एक साबुन के जैसे है। साबुन कैसे यूज़ करते हैं? हाथ गंदा हो गया तो साबुन से उसको साफ़ करेंगे, और वापस हाथ गंदा करेंगे, वापस साबुन करेंगे। तो इस तरह से हम हरिनाम या नदियों को यूज़ नहीं करने का। तो क्या हुआ था, अभी हम पापी हैं, लेकिन अगर इस चेतना से, इस भावना से हम रखेंगे, ऐसे हम नदियों को या हरिनाम को ट्रीट करते हैं, तो आगे जाके पापी नहीं है, हम अपराधी बन जाते हैं। ये अपराधी है और गहरा है और मोर सिंफुल है, मोर डेंजर है ना? तो आदमी अभी पापी है, लेकिन करते रहते ऐसे चीज़ें को अपराधी बन जाते हैं। सो मैं लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं, क्योंकि हम देखें काफ़ी लोग जो है आजकल अलग अलग धर्म के लोग, वो लोग का अटोनमेंट का एक प्रिंसिपल है कि आप गलती ने कुछ किया तो ऐसा करो तो धुल जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारा सनातन धर्म का प्रायश्चित्त का कॉन्सेप्ट जो है, वो केवल के आदमी इंसान अच्छा इंसान बनाने के लिए है ना। ऐसे नहीं कि चीटिंग एडवांटेज लेने का, कि आप गड़बड़ भी करो उसके बाद ठीक हो जाते हैं, गड़बड़ भी करो ठीक हो जाते नहीं। ये प्रयाश्चित है या एटोनमेंट कहते हैं, सनातन धर्म में क्यों आता है? ताकि एक मौका देने के सबको कि अच्छा इंसान बनाने के लिए धीरे धीरे ट्राई करो, इम्प्रूव करो। सो ये हमको समझना चाहिए कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, जिस तरह से हम नदियों को अप्रोच करते हैं स्नान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो नदी या हरिनाम है उसका भी एक व्यक्तित्व है। ये एक स्टैटिक प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप जाते मिलना चाहिए, जाते मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो भी एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। तो जो गंगा माता या यमुना माता या हरिनाम प्रभु, उनको भी पता है कि हम कौन हैं, हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि हमारा चेतना, हमारा सोच क्या है। तो सोच अगर गलत, वो क्यों देगा, वो क्यों हेल्प करेंगे, है ना? वो भी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। हरे कृष्ण।